ईरान ने आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुज्तबा खामनेई आयतुल्लाह खामनेई के दूसरे नंबर के बेटे हैं। खामनेई का बड़ा बेटे की हमले में मौत हो गई थी। ऐसे में अब खबर यह है कि ईरान की स्पेशल असेंबली में चुनाव हुआ और कभी भी इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। मुज्तबा की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स में अच्छी पैठ है और इसी वजह से उन्हें सुप्रीम लीडर चुना गया है। ईरान के कुम में आईडीएफ ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत को तबाह करने का दावा किया। इस इमारत में ईरान के नए सर्वोच्च नेता के चुनाव के लिए बैठक होने वाली थी। हमले के बाद आईडीएफ ने कहा कि सेना अभी हमले में मारे गए लोगों की संख्या की जांच कर रही है। खामनेई की मौत के बाद ईरान में 3 सदस्यों की एक काउंसिल का गठन किया गया था, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन और गार्जियन काउंसिल के सदस्य अली रजा अराफी शामिल हैं। ईरान ने इराक की राजधानी बगदाद में यूएस बेस पर अटैक किया। ईरान ने अमेरिकी विक्टोरिया सैन्य बेस को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी एक बार फिर से ईरान ने अटैक किया है। वहां ईरान ने अमेरिकी दूतावास को टारगेट किया। हमले से परिसर में आग लग गई और भारी नुकसान की खबर है। इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने बड़ा हमला किया। कुर्द अलगावरी संगठन के ठिकाने पर अटैक किया। ईरान ने यह हमला ड्रोन और मिसाइलों से किया। इसके अलावा इरबिल के होटल पर भी ईरान ने ड्रोन अटैक किया। इसी होटल में अमेरिकी सैनिक रुके हैं। ये हमला ईरानी समर्थित मिलिशिया ने ड्रोन के जरिए किया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कतर में सिक्योरिटी एजेंसीज ने 10 जासूसों को गिरफ्तार किया है। कतर सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक पकड़े गए जासूस देश के जरूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि पकड़े गए जासूसों को सर्विलांस और संभावित हमलों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई थी। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में है कि उनका टारगेट कौन है और नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच दुबई से भारतीयों को लेकर फ्लाइट पहुंची मुंबई। एयरपोर्ट पर लोगों ने अपने से मिलकर खुशी का इजहार किया। आंखों से आंसू छलक आए। लड़ाई के बीच फ्लाइट सेवा बाधित होने से खाड़ी देशों में कई भारतीय फंस गए थे, जिनकी सुरक्षित वापसी को लेकर लगातार बाकी देशों से बातचीत हो रही थी। इस बीच एयरपोर्ट पर लोगों ने अपनी आपबीती भी सुनाई। यात्रियों ने मुश्किल की इस घड़ी में सरकार के कदम की तारीफ की। कहा, सरकार की वजह से दुबई में भी लोगों ने काफी सहायता की, जिसकी वजह से हम वापस सुरक्षित लौट पाए। मिडिल ईस्ट वॉर ने दुनिया की टेंशन को बढ़ा दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में 12% की तेजी आ गई है। कच्चा तेल $85 पर बैरल के पार चला गया, जो कि एक साल में सबसे ऊंचा स्तर है। अनुमान के मुताबिक अगर ये वॉर लंबी खिंचती है तो कच्चे तेल की सप्लाई रुक सकती है, जिससे तेल की कीमतों में आग लग जाएगी। ईरान जंग को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी का बयान आया। उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि ये जंग अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि ये युद्ध लंबा चलेगा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का कहना है कि वो इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं और ईरान की कौम को जानते हैं। ईरान की कौम लड़ने वाली कौम है, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने जंग के लिए मोदी और नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जंग लंबी खिंचती है तो तेल के दाम भी बढ़ेंगे, महंगाई भी बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल के रूपनारायणपुर में झंडा लगाने को लेकर टीएमसी बीजेपी में विवाद हो गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चार्ज जलाकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और जाम खुलवाया। बीजेपी नेता अरिजीत राय का आरोप है कि कल परिवर्तन यात्रा निकाली जानी है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही थी। इसी बीच टीएमसी नेता भोला सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और मारपीट करने लगे। मारपीट में बीजेपी कार्यकर्ता सौमिक हल्दर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूपी के गाजियाबाद में पूर्व मुस्लिम सलीम बास्तिक पर हमले का दूसरा आरोपी गुलफाम पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। 1 लाख का इनामी गुलफाम हमले में मुख्य आरोपी जीशान का बड़ा भाई था। पुलिस के मुताबिक गुलफाम का एक साथी बाइक से इंदिरापुरम के वसुंधरा की तरफ जा रहा था। पुलिस के रोकने पर उसे फायरिंग कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गुलफाम को मार गिराया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। देश में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही होली, लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में होली खेली। सीएम योगी ने गौशाला में गायों को बछड़ों को के साथ होली खेली। इस दौरान सीएम योगी गायों को रंग लगाते उन्हें दुलार करते नजर आए। उधर वृंदावन के प्रेम मंदिर में भी जमकर होली खेली गई। हवा में गुलाल उड़ रहा है, लोग रंग से सराबोर हैं। दिल्ली में एआईसीसी के ऑफिस में बड़े ही धूमधाम से होली मनाई जा रही। राहुल गांधी पार्टी के नेताओं और समर्थकों के साथ होली खेलते नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी ने समर्थकों पर फूल और गुलाल उड़ाकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि प्यार भारी है, नफरत मिटाने वाली होली है।
होली के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रंग का ये त्यौहार मनाया। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के आवास पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। होली के रंग में डूबे केजरीवाल देशभक्ति गानों पर जमकर थिरकते नजर आए और हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन किया। जश्न के माहौल में कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को कंधे पर उठा लिया। पूरा परिसर रंग और जोश से सराबोर दिखा। इस दौरान संजय सिंह और आतिशी भी मौजूद रहे।